नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं पहलवान खिलाड़ियों की, जिनके समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर कूच का जो कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन था उन्होंने उसको रद्द कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से बातचीत चल रही है। पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। इन्हीं के कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर वाला जो प्रदर्शन था वो स्थगित कर दिया है। साथ ही कहा है कि जो आगे पहलवान तारीख देंगे हम उसमें उनका साथ देंगे। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये जाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी होगी। तो ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है जो दिल्ली में था, और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। सौरभ शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, हमने राकेश टिकैत को सुना, अभी हमने अपने दर्शकों को राकेश टिकैत को सुनाया जो साफ तौर पर कह रहे हैं 9 जून को जंतर मंतर पर कूच का जो कार्यक्रम था वो पहलवानों के कहने पर रद्द कर दिया, क्योंकि अभी सरकार से उनकी बातचीत चल रही है। हाल ही में जो पहलवान हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। इस तरह की खबर आई थी कि पहलवानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन ये खंडन कर दिया तीनों ही खिलाड़ियों ने सामने आकर और ट्वीट के माध्यम से कि उनका ये आंदोलन अभी भी जारी है और उन्होंने रेलवे की जो अपनी नौकरी है उसको ज्वाइन किया है, लेकिन सत्याग्रह जो आंदोलन है वो उनका बरकरार है जब तक कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। इसी मांग के साथ उन पहलवानों का कहना है कि उनका ये आंदोलन चल रहा है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, हमने राकेश टिकैत को सुना, वो बता रहे थे कि पहलवानों के कहने पर 9 जून को जो कार्यक्रम जंतर मंतर पर होना था उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। आप बताएं, इसमें पहलवानों की तरफ से क्या कुछ अभी तक कोई रिएक्शन आया है और जो बातचीत सरकार से चल रही थी उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी हैं। राकेश टिकैत, चूँकि आपको पता हो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पिक्चर में तब आए जब मंगलवार को ये पहलवान अपने जो मेडल्स हैं वो हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित करने गए थे। वहाँ पर इन्होंने रोका इन्हें और फिर मुजफ्फरनगर अपने घर ले गए। वहाँ से बातचीत शुरू हुई और राकेश टिकैत ने पहले भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड आके कहा है कि सरकार ने राकेश टिकैत को अप्रोच किया है कि वो बातचीत करें, पहलवानों के बीच मध्यस्थता करें। उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि शनिवार को अमित शाह के साथ इन लोगों की बैठक हुई और उसके बाद से थोड़ा सा आंदोलन जो है, भले ही अब ये खुल के कह रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे, लेकिन वो बयान सब कल आए हैं इनके, यानी सोमवार को आए हैं। उधर 2-3 दिन में ऐसा लगा कि आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है। अब राकेश टिकैत का ये बयान दे देना कि अब 9 जून का जो आंदोलन है, जिसमें एक आ गया था कि अगर 9 जून को तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तो खाप पंचायतें, किसान संगठन सब दिल्ली के जंतर मंतर कूच करेंगे, मार्च करेंगे और वहाँ पर धरने पे बैठेंगे, पहलवान भी साथ होंगे। और ये फैसला हुआ था जो एक महापंचायत हुई थी कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को। अब ये कॉल वापस ले लिया है राकेश टिकैत ने। अब ये आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? अब बयानबाजी या सोशल मीडिया पे लिखने से तो आंदोलन नहीं होगा। देखिए, अब आगे होगा कैसे, क्या कॉल दी जाएगी, क्या धरना होगा या किस तरीके से पहलवान अपना आंदोलन आगे ले जाएंगे, इसको लेकर के आज ये पहलवान हैं, जो हमें पता चला है हमारे सूत्रों से कि सोनीपत में सारे पहलवान आपस में मिल रहे हैं और उसके बाद आज शाम तक अपनी रणनीति बताएंगे कि आगे इस लड़ाई को वो कैसे लेकर के जाएंगे। तो काफ़ी अहम रहने वाला है आज का दिन। अगर बात करें जो पहलवानों का प्रोटेस्ट है, 9 जून को जो प्रदर्शन होना था, जिसका कॉल दिया गया था, वो नहीं होगा, ये लगभग तय समझिए। लेकिन ये सारे जितने भी खाप पंचायतें हैं, कुछ कल नाराज़ भी थे। उनका ये कहना था कि पहलवान गृह मंत्री से मिल के आए, उन्होंने बताया नहीं, आप छुप छुप क्यों मिल रहे हैं, आपको सामने से मिलना चाहिए। और अगर आपकी बातचीत हो रही है तो बताइए हम सबको, क्योंकि हम लोग पंचायतें कर रहे हैं। कल भी इनफैक्ट एक पंचायत हुई थी, थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन कल शाम को पहलवान आए, उन्होंने कहा कि वो नौकरी छोड़ देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब आगे पीछे हटने का मतलब क्या होता है, पीछे नहीं हटने का मतलब क्या होगा कि आगे प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ होगा, ये सब आज तय होगा और हमें आज शाम तक इंतजार करना होगा। बाकी जो खाप पंचायतें हैं या जो लोग इनका समर्थन कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जो किसान, जो अब ये पहलवान कॉल देंगे आज की बैठक के बाद, जो इनका फैसला होगा सबको
मान्य होगा। अब देखना होगा कि पहलवान क्या पैसा लेते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की इनकी बातचीत भी अब पीछे से हुई है, गृह मंत्री से खुद ही मिले हैं। तो अब देखना होगा आगे कैसे बातचीत बढ़ती है। बिल्कुल, आगे बातचीत कैसे बढ़ती है और जैसे कि आपके सूत्र बता रहे हैं, सोनीपत में पहलवान आपस में मिलेंगे, आगे की रणनीति तय होगी, उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन 9 जून को जंतर मंतर पर कूच का जो कार्यक्रम था, भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान आ गया है कि वो पहलवानों के कहने पर उस कार्यक्रम को अभी रद्द कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद हिंसा अभी भी थमी नहीं है। कल एक बार फिर से यहां हिंसा देखने को मिली। उग्रवादियों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि असम राइफल्स के 2 जवान घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने ताज़ा हिंसा के बाद इंटरनेट और डेटा सर्विस पर बैन और 5 दिन यानी कि 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों ने हथियारों की बरामदगी के लिए अभियान चलाया हुआ था, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिल रही थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, बताएं इसमें क्या जानकारी मिल रही है? एक बीएसएफ जवान शहीद हो गए हैं, क्या कुछ हुआ था, पूरी तफसील से जानकारी दें। देखिए, पिछले कुछ दिनों में मणिपुर के ये जो इलाका है सुगनू और सिराओ, इन इलाकों में हर दिन नए घटनाएं हो रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मणिपुर के दौरे में थे तब भी इन इलाकों में छिटपुट घटनाएं हो रही थी, मगर उनका दौरा खत्म होने के बाद घटनाओं में और भी ज्यादा घटनाएं घटी इन इलाकों में, जहां पे कि देखा जा रहा है कि जो ऑटोमेटिक वेपन या फिर फायर आर्म से फायर हो रही है और इसमें सिविलियंस को बुलेट इंजरीज हो रही हैं। कुछ कुछ जगह में जो सस्पेक्टेड उग्रवादी हैं वो इन्वॉल्व हैं, कहीं कहीं पे कुछ लोग जिनके हाथों में आर्म्स है दोनों तरफ से ही वो फायर कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उस इलाकों में शांति बहाल करने के लिए जो वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा जो कर्मी है, जो बल है वहाँ पे है, असम राइफल्स है, बीएसएफ और स्टेट पुलिस, एक कंबाइन ऑपरेशन वहाँ पे चला रही थी पिछले कुछ दिनों में। और आज पिछले रात जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब एक सस्पेक्टेड उग्रवादियों ने उनके ऊपर हमला किया, फायरिंग हुई और उस फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान के मारे जाने की खबर है। 2 असम राइफल्स के जवान बुरी तरह जख्मी हुए, उनको एयरलिफ्ट किया गया है, उनको इम्फाल लाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जो असम राइफल्स का जो सदर्न सेक्टर का जो मुख्यालय है वहां पे लाया गया है, वहां पे अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है उस इलाके में और वहां पे और भी डिप्लॉयमेंट की गई है। तो ये जो इलाका है सिराओ, सुगनू, इन इलाकों में इसके पहले भी देखा गया है कि एमएलए के घर में हमला हुआ है, एमएलए के घर को जलाया गया है। उस इलाके में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। सिविलियंस हैं वो लोग 4 से 5 लोगों को बुलेट इंजरीज भी लगी है। तो ये एक इलाका है जहाँ पे अभी भी माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है और गन बैटल्स हो रहे हैं और इसमें जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं, जो आर्म फोर्सेस है कोशिश ये कर रहे हैं कि जो तनाव है इसके ऊपर वो काबू पाए और इसलिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है। मगर ऐसे ही एक ऑपरेशन में अब जो उग्रवादियों के द्वारा जो फायरिंग की गई है उसमें बीएसएफ के एक जवान की शहीद होने की खबर आ रही है। बेहद दुखद है जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति मणिपुर में इस वक्त बनी हुई है। 3 मई से हिंसा का दौर शुरू हुआ था और आज 6 जून हो गई, महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया। गृह मंत्री खुद वहां का दौरा कर चुके हैं, बावजूद इसके हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी दे रहे थे तमाम जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं हम केरल हाई कोर्ट की, जिसने कहा है कि नग्नता और अश्लीलता में फर्क है। अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग के मामले में रेहाना फातिमा को बरी किया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसी निर्दोष कलात्मक अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में यौन क्रिया से जोड़ना क्रूर था। अदालत ने कहा कि अपने शरीर के बारे में स्वायत्त फैसले लेने का महिलाओं का अधिकार उनकी समानता और निजता के मौलिक अधिकार के मूल में है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में निज स्वतंत्रता के तहत भी आता है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अपने शरीर तथा जीवन के संबंध में फैसले लेने के कारण परेशान किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें अलग थलग किया जाता है और दंडित किया जाता है। अदालत ने आगे कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि महिलाओं की न्यूडिटी को
कलंक मानते हैं।